नाश्ता खा रहे हैं। ये नाश्ता हो रहा है। हाँ ईद। लो ईद। चलो 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 सिलवा दो। ये शायद भूख लगी। Good. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। ले जी, मैं ईद के सेकंड डे और सेकंड ड्रेस को पहन के जो है ना आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने बोला था आपसे कि मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। तो देख रहे दोनों ड्रेसेस मैंने आपको शो कराए, बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है। और हम लोग जी तैयार होके आए थे हसन की पप्पो की तरफ ना, मेरी पप्पो सास की तरफ। सो ये ईद का सेकंड डे था। पहले हम लोग हसन की नानों की तरफ गए हुए थे और उधर से वापसी फिर हम लोग इधर आए थे ना। तो क्योंकि ईद भी मिलनी थी, ज़ाहिर है, और हसन के कज़न है, उन्होंने जाना था अमेरिका ना बाहर, तो वो फिर कह रहे थे चलो, उन्होंने आज की रात ही निकल जाना है, तो उनसे भी जो है ना मिल जाते हैं। तो मेरा बेबी देखें ज़रा। मिलो मिलो कर दो ना माही, किच कर दो भाई को, मिलो किच कर दो, ये किच कर दो, अभी कर दो। बड़े अच्छा आते ही ना, बल्कि जहाँ भी जाता है ना, इसकी कोशिश होती है कि सामने कहीं भी गाड़ी नज़र आ जाए, कोई टॉय नज़र आ जाए, पकड़ लेता है ना, तो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। सो टाइम पास हो जाता है। तो ये बेबी अभी अपने रूम में था, ये आया बाद में, तो इस ये बेचारा फिर भी इसके साथ खेल रहा था। वो अभी थोड़ा सा ना मतलब जैसे कि बच्चे करते हैं अवॉइड, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन ये वो खेलना चाह भी रहा था। तो वो बड़ा है थोड़ा सा, वो उसको थोड़ा समझ है इस मामले में, तो उसी की टॉयस लेके ना उससे भाग रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई। फिर मैंने बोला जरा इधर आओ ना, ये देखो इसका ये भी टॉय है, ये गाड़ी है, वो बैठ रहा है उसमें, इंजॉय कर रहा है, तुम भी देखो ना और अपना डर ख़त्म करो। लेकिन वो फिर भी जो है ना डर रहा था देख के उसको, क्योंकि ये गाड़ी में बैठने वाला डर जो है ना ये ख़त्म नहीं कर रहा। चाहे वो कहीं बाहर जाके बच्चे जैसे खेलते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, वहाँ बैठना पड़े, इवन के घर में इसकी पड़ी हुई है तो उसको भी नहीं चलाता ना, बस डर सा बैठा हुआ है जो कि पता नहीं अब कब निकलेगा। और ये देखिए माशाल्लाह स्पाइडरमैन बना हुआ है, ये बड़ी मज़े मज़े की हरकतें करता रहा है ना। खैर उसके बाद पप्पो ने चाय का अरेंज कर लिया, चाय शाय पी हम लोगों ने, साथ में कुछ सामान फ्राई किया वो खाया, देन गपशप लगाते रहे और हम लोग निकल आए फिर बाहर ना वापसी के लिए। मेरे हब्बी का मूड था कि जी कोई सैंडविच वगैरह लेते जाएं घर वापसी पे ना, थोड़ा मूड था उनका खाने का। सो ओडी हम लोग चले गए, वहाँ पर सैंडविच ऑर्डर किया, साथ में मैंने भी बेकरी से ना एक चीज़ ली। तो खैर यहाँ से हम लोग लेके फिर वापस आ गए घर, और आते ही मुझे कहते हैं तुम्हें कौन सा सूट मिला, ज़रा दिखाओ हाँ मुझे। तो मैंने कहा देख लें जी क्या मिला है मुझे। ये जी वापसी में ना पप्पो ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इनको हो रहा था दिखाओ कौन सा सूट मिला, और मेरे पास काफ़ी लॉन के सूट इकट्ठे हो गए हैं जो कि मुझे सिलवाने पड़ने हैं। मैं वैसे ज़्यादातर ना रेडीमेड लेती हूँ ना, तो अनस्टिच मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे और ये भी आ गया। अब देखिए मैं कब सिलवाती हूँ। तो उसके बाद ये हम लोग सैंडविच लेके आए थे, साथ में बेकरी का एक पिज़्ज़ा लिया था जो कि मुझे इतना पसंद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पकड़ लिया, चलो कोई नहीं ट्राई करते हैं। तो बेबी को मेरे भूख लगी हुई थी, वो भी साथ पहले ही बैठ गया ना सवारा होके। तो हम लोगों ने जी सैंडविच इंजॉय किया। देन जो है ना सुबह के टाइम मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट डे थर्ड डे ईद का नाश्ता बना के मैं ले आई थी, और मेरा बेबी ये देखिए उठ रहा है तब से। इतना सुबह ये इसको उठाना मुश्किल हो जाता है ना, पूरा नुस्ती बना होता है, और उठ के देखिए कैसे वो गले लग जाता है बाप के। नाश्ता खा रहे हैं, ये नाश्ता हो रहा है। ओए गप्पे, चमो आ गया। चम्मो आ गई है। ये जी था थर्ड डे ईद का। मैं आपको ये बाहर आके दिखा रही हूँ, मेरी भिंडियाँ माशाल्लाह से ना पौधे उनके बन चुके हैं छोटे छोटे। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता मिर्चें भी लगना शुरू हो जाएंगी, और साथ में बैंगन जो है ना माशाल्लाह बड़े हुए हैं इस दफ़ा। अभी तो पत्तों के अंदर छुपे हुए हैं ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में ना कि कितने मैंने यहाँ से उतारे। तो बेबी देखिए कितना फुल इंजॉय कर रहा है माँ की तरह मौसम को, और गर्मियों की बारिश को भी फुल इंजॉय करता है, नहाता है बाकायदा इसमें। खैर ये देखिए मिर्चें माशाल्लाह से फ्लावर्स उग चुके हैं, और उसके बाद ये मिर्चें जो है ना बन जाएंगी, फ्लावर्स जो है ना मिर्चों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और बेबी यहाँ पर घूमता रहा, दादा के पास चला गया। देन हम लोगों ने ना प्रोग्राम बनाया था आज कहाँ का, एक रेस्टोरेंट का, जो कि मैं आपको जाके दिखाती हूँ, काफ़ी फेमस हुआ हुआ है यहाँ का ना एक।
तो ये जी माशाल्लाह बेबी मेरा जूता इसको नया पहनाया और ऐसे चेक कर रहा था ना, लाइटिंग इसकी हो रही थी और बहुत एंजॉय कर रहा था। देन मैं भी जो है ना रेडी हो गई, सिंपली रेडी हुई थी, इतना ख़ास वो नहीं था हमारा कोई प्रोग्राम, क्योंकि बस मौसम बहुत अच्छा था तो हस्बैंड मेरे बोले कि चलो आज जो है ना वहाँ पे चलते हैं। जाना हमने कहाँ था जी, जाना था हमने ग्रीन एप्पल ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और हमारे टोटली 2 मिनट का रास्ता है जहाँ पर ये मौजूद है ना। तो हस्बैंड मेरे गए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और हर दफ़ा सोचते थे बट जाते नहीं थे। तो इस दफ़ा जो है ना बना लिया पक्का प्रोग्राम, और इतना मज़े का इन्होंने बनाया हुआ है ना रेस्टोरेंट, क्योंकि पूरे सियालकोट में ऐसा नहीं है। पहली बात मैं आपको बताती जाऊँ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, हमारे पास भी किचन गार्डन है, वो बहुत प्यारा है। बट जितना इन्होंने बड़ा बनाया हुआ है, इतनी यहाँ पर वैरायटी अवेलेबल है ना, ये जब आप आएँगे तो आपको आइडिया होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मौसम तो आज बहुत प्यारा था, हमने भी बहुत एंजॉय किया। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा था ना, ये दिन के टाइम देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन ऐसी है कि एक तो जानवर हैं, ऊपर से फिर पता है मौसम ऐसा हो तो दिन में जैसे हम लोग मरी जाते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ी इलाका है ना, मुझे तो खैर ऐसा लगा ना कि बिल्कुल डिफरेंट सा हटके इन्होंने बनाया हुआ है। बच्चों के लिए इतनी गेम्स हैं यहाँ पर, और वो भी कोई छोटी स्पेस में नहीं है, काफ़ी बड़ी स्पेस है। और उसके अलावा यानी कि काफ़ी किस्म के जानवर हैं, और पिक्चर्स वगैरह लोग लेते हैं यहाँ पर। उन्होंने इस तरह से जो है ना कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत यानी कि मज़े का माहौल था ना। और यहाँ पर आके आप शीशा भी देख सकते हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ। तो खैर ये फ़न कर रही थी मैं, और उसके अलावा ये है कि मैं आपको दिखाती जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला कि क्या-क्या यहाँ पे मौजूद है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रश था, जो मैं देख सकी वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे देखिए जैसे स्नेक इन्होंने रखा हुआ है, जो कि मैंने बड़ी कोशिश की है इसको छेड़ने की, बट वो नहीं था हिल रहा। मैंने कहा अच्छा स्नेक हो तुम भई, ज़रा हिलो, कोई दिखाओ अपना आप शीशा लगा हुआ है ना, बंदा बहादुर तो बनता ही है ना। ख़ैर उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने क्यूट-क्यूट से ना रैबिट हैं, और मेरा बेबी देख के इनको बहुत खुश हो रहा था। मैं कहा तुम्हारी तरह के ही हैं, छोटे-छोटे से ना, और साथ में उन्होंने तोते भी ऊपर ही रखे हुए थे, और बड़ी किस्म के ये भी यहाँ पर मौजूद थे। बट ये कि रश इतना था कि बस हम लोग आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, तो एंजॉय करते जा रहे थे, और मौसम के साथ रियली बहुत मज़ा आया इस जगह का। यहाँ देखिए बर्थडे का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, जो कि रिज़र्व थी जगह, और उसके अलावा बाकी जगह भी रिज़र्व थी, काफ़ी रश लगा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों को खड़े होके अपनी जगह जो है ना रिज़र्व करानी पड़ी है। तो इधर देखिए साथ ही जैसे मैंने बोला था ना दिन में आए, तो आप लोग खाना खाओ, साथ-साथ जानवर भी एंजॉय करो, बड़ा साथ ही इन्होंने बनाया हुआ है ना। बट मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी, बट वो स्मार्ट सी जगह थी और काफ़ी लोग गए हुए थे, सो मैं वापस बाहर आ गई ना। इधर मंकी-शंकी जो भी कुछ ना छोटे-मोटे मैं अंदर जाके नहीं देख सकी ज़्यादा। बट ये कि बाहर से जो मुझे नज़र आया ना, वो यही था कि मंकीज़ बैठे हुए हैं, साथ में डक शक, वो पता नहीं क्या-क्या होगा ना। लायन भी सो रहा था क्योंकि रात का टाइम था, वो भी सारे यही कह रहे थे कि तुसी चंगे टाइम आए हो। तो ख़ैर यहाँ पर मेरा बेबी देखें लाइटिंग के साथ कैसे एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, इतना प्यारा दरख्त, मुझे ना जैसे फॉरेन स्टाइल के दरख्त नहीं होते लाइटिंग चेंज करने वाले, तो बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था, मुझे ये देखने को बड़ा मज़ा आ रहा था। और पीछे जो है ना बच्चों के लिए खेलने की जगह बनाई हुई थी, जो कि मेरा बेबी वहाँ पे जा रहा था। फिर मैंने पापा को आवाज़ दी कि फिर मुश्किल हो जाए ना बाहर निकलना, अभी जो है ना खाना खा लें आके। और हस्बैंड मेरे ने ना जगह बुक करवा ली हुई थी, जो कि हम लोग जब करवा रहे थे तो तब भी वहाँ पर लोग आते जा रहे थे, इतना रश था कि जगह जो है ना खड़े होकर बुक कराना पड़ रही थी। सो फ्राइज़ यहाँ से मंगवाए, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला था बेबी को बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ बेबी के लिए फ्राइज़ ला दें। तो बेबी देखिए किस स्टाइल से वो खा रहा है कि मुझे फ़ोर्क पे लगा के दिया जाए। मैंने कहा पकड़ ही लिया तो खुद ही खाओ। तो खैर इसने फिर फ्राइज़ एंजॉय किए। देन सामने बर्थडे भी हो रही थी, बल्कि सामने क्या 2-3 जो है ना फंक्शन थे बर्थडेज़ के ना। तो माशाल्लाह है भी काफ़ी बिग है, तो वो फिर काफ़ी अरेंजमेंट उन लोगों को करनी पड़ती है, जो कि मैं देख रही थी काफ़ी वेटर्स हैं। तो बेबी टिश्यू से साफ़ कर रहा है, और टिश्यू फिर मुझे साफ़ करना पड़ा है जिस तरह से इसने साफ़ किया है। देन हमारा भी जी डिनर आ गया था। डिनर में हम लोगों ने ये दाल गोश्त मंगवाया था, जो कि मुझे था कि दाल गोश्त भी साथ आए, साथ में प्लेटर था। प्लेटर भी अच्छा था, बट ये कि काफ़ी ज़्यादा कबाब थे कि मैं ना फेड अप हो गई थी। मैंने हसन से बोला, मैंने कहा आपने क्यों ये ऑर्डर किया, किसने खाने हैं इतने, हम लोगों ने कितना का खा लेना था। तो काफ़ी ज़्यादा बच गए थे ना। बल्कि मुझे ये लगा कि इन लोगों की ये प्लेटर के हवाले से ना मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, कुछ चीज़ें कम कम थी, या इसमें वो और भी वैरायटी ऐड कर सकते थे। खैर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया।
देन उसके बाद जो है ना बेबी को लेके ना गेम्स की तरफ आ गए, क्योंकि इसको हो रहा था कि वहाँ पर जाना है, और मुझे पता था कि अगर हम लोग यहाँ पे गए ना देन बाहर निकलना मुश्किल हो जाना है। तो वही सीन हुआ, हमने इसको फिर यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर आके ना इसको ये गेम बड़ी पसंद आ रही थी, मारने वाली। हमने बड़ी कोशिश की है कि नहीं इधर आ जाओ, ये वाली देख लो, बट फिर वो उसी तरफ। तो 2-3 गेम्स हम लोगों ने इसको दिखाई हैं, बट वो बार-बार उस तरफ जा रहा था, क्योंकि हमें था कि रात को फिर हमारे साथ ऐसे करेगा। बच्चों की अच्छी गेम्स इन्होंने बना दी हुई हैं भई, मारने-मुरने वाली। फिर बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो जाती है, तो वो तो ऑलरेडी हमें इतना मारता है। तो खैर फिर भी वो उसने अपनी ज़िद पूरी करके छोड़ी। उसने अगर 3 से 4 दफ़ा खेली है ना, तो यही दोनों गेम्स खेली हैं। एक यहाँ की वाली, हालाँकि इसमें काफ़ी ज़ोर लग रहा था मारने के लिए ना, और एक जो है ना जहाँ पर वो मेंढक से बने हुए थे, फ्रॉक से, तो वो फिर उसके पीछे पड़ ही गया था। है तो मज़े की गेम थी, वो बाहर निकलते हैं, उनको मारना है, अंदर करना है। तो वो कुछ काबू कर पा रहा था, कुछ नहीं था कर पा रहा। खैर इसने इस गेम को काफ़ी एंजॉय किया, और हम लोग उसको किस तरह से बाहर हम लोग लेके आए थे आपको दिखाते हैं। और इसके बाद हम लोग पहले इसको ऊपर लेके गए हैं, वहाँ जो रश देखा था ना, देन हम लोग वापस नीचे आए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग थे, तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, फिर इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका था। तो ऊपर जाते साथ ही जब रश देखा है ना, साथ ही हमने लिफ्ट को नीचे को कर लिया, और हम लोग नीचे आ गए ना। तो ये देखिएगा, इस तरह से इसको पकड़ के मिलाना पड़ा है बाहर, तो बहुत रोया था। तो चले खैर, बच्चे तो ये करते ही रहते हैं, यही तो इनकी एज है ज़िद करने की, और इन्होंने करनी करनी है। देन हम लोग घर के लिए वापस निकल आए। और आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे। अगर आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर पास किया करें, मैं हर दफ़ा कहती हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।